अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल तथा सत्य सनातन अध्यात्म इस यूट्यूब चैनल के सभी प्रेमी मित्रों का इस अंक में हार्दिक स्वागत समादर करते हैं। मित्रों, जहाँ जहाँ से हमें वो अनमोल मोती जो अध्यात्म विज्ञान के चिंतन से निकले हैं, जो सर्वांग योग के सूक्ष्म अध्ययन से आए हैं, या फिर श्रीमद् भगवद गीता के अर्जुन को दिए हुए मार्मिक उपदेश से जो यानी जिसे कहते हैं शलाकाएँ, चिंगारियाँ हमें प्राप्त होती है, हम अपने पाठकों तक पहुँचाते ही है और इसे ही हम अपना परम कर्तव्य जानते हैं। आइए आज नारी चेतना विशेषांक 2013 से श्री दामोदर गोस्वामी इनका एक लेख जो इस अंक में आया हुआ है, और इस लेख से हमें श्रीमद् भगवद गीता और सर्वांग योग नर नारायण समन्वित उत्तर और समाधान प्राप्त होता है कि उपासना क्या है। और हम उपासना के विषय में तो अनेक बातें करते हैं, नवरात्रि के उपवास करते हैं, हम तीर्थ करते हैं, जप तप साधन, कितने अध्ययन और कितने ग्रंथों का यानी मनन चिंतन करते रहते हैं, और कितने मठ और कितने महात्मा। इन सबके बाद भी उपासना कैसे की जाती है, किसकी की जाती है, यही हमें संभ्रम हमारा निराकरण होता ही नहीं। और इस दिशा में श्री दामोदर गोस्वामी जी इनका ये लेख अत्यंत महत्वपूर्ण रहने से इस अंक में उसकी प्रस्तुति कर रहे हैं। हम समझते हुए लेख को सुनेंगे, यही प्रार्थना है। उपासना ऐसा इस लेख का शीर्षक है। आइए, अनन्यश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। अनन्य भाव से मेरी करते हैं जो उपासना, ऐसे नित्याभियुक्तों का करता हूँ योगक्षेम मैं। उपरोक्त मंत्र में उपासना शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। अतः हम विचार करते हैं कि भगवान श्री मायानंद चैतन्य जी के सिद्धांतानुसार उपासना क्या है। इस विषय में पहले भगवान के साहित्य में कुछ सूत्र उद्धृत करता हूँ। उपासना यानी समीपता का कार्य। विज्ञान प्रकाश 1251वीं सूक्ति। त्रिकालाबाधित उपासना का स्वरूप विश्व है। उपासना यानी समीपता का कार्य, त्रिकालाबाधित उपासना का स्वरूप विश्व है। सब समय में मैं सेवक सचराचर रूप राशि भगवंत ध्यान में रखकर निज कर्म द्वारा उपासना करना है। व्यष्टि उपासना से व्यष्टि रूप बुद्धि प्रबल होती है और समष्टि भावना से अनन्यता प्राप्त हो राष्ट्र कल्याण ही होता है। यह नर नारायण की सूक्तियाँ यहाँ उद्धृत की है, और कहते हैं कि इस संबंध में विज्ञान प्रकाश का प्रश्न क्रमांक 1186 एवं उसका उत्तर अवलोकनीय है। प्रश्न 1186, प्रतिमा पूजन, संध्या तर्पण, भजनादि को ही उपासना कहते हो या और किसको? इस प्रश्न के उत्तर में भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य कहते हैं, उत्तर, अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते। विश्वरूप परमेश्वर है, इस निश्चय से वर्ण कर्म द्वारा इसकी सेवा अर्थात विश्व कल्याण करने को उपासना कहा है। अन्य भ्रम है। अब वर्ण क्या है, वर्ण कर्म क्या है, और वर्ण की पहचान कैसे करना है। वर्ण नाम निज स्वभाव का है। नर नारायण के 68वें वर्ण के अनुसार वर्ण के मानी क्षर प्रकृति के स्वभाव में दृश्य होने वाले 4 रचना भेद है।
जिनमें गुण कर्म खेलते हैं। यह केवल मनुष्यों में ही नहीं किंतु उद्भिज, स्वेदज, अंडज और जरायुज इन सब प्रकार के जीवों में भी है। बुद्ध सूक्त तीसरे खंड का 242वां श्लोक। 242वीं सूक्ति वर्ण के संबंध में गीता चौथे अध्याय के 13वें श्लोक में कहती है कि चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि माम विद्य कर्तारम व्ययम। 4 वर्ण किए मैंने गुण कर्म विभाग से, करता हूँ इनका तो भी अकर्ता जान अव्यय। वर्ण कर्म के विषय में गीतोपनिषद के अध्याय 18 मंत्र 41 व 44 अवलोकनीय है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र परंतप इनके कर्म है भिन्न स्वभाव गुण से हुए। शम, दम, तप, शौच, शांति और सुशीलता, ज्ञान, विज्ञान, आस्तिक्य ब्रह्म कर्म स्वभाव से। शौर्य, तेज, धृति, दाक्ष, युद्ध से भागना नहीं। दान, ईश्वर का भाव, क्षत्रियों का स्वकर्म ये। खेती, गोपालना, वंज वैश्यों का निज कर्म है। सेवा करना यही एक कर्म शूद्र स्वभाव का। यह बात ध्यान रखने की है कि वर्ण का अर्थ जाति नहीं है। वर्ण गुणों के आधार पर है, जबकि जाति कर्म के आधार पर रूढ़ मानिंदी है। अतः वर्ण गुणों के अनुसार 4 होते हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। गुण 3 हैं: सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। जिस पिंड देह में सत्वगुण अन्य दो गुणों से अधिक रहता है वह ब्राह्मण वर्ण का होता है। जिस ऐसे व्यक्ति में रजोगुण अधिक रहता है उससे लगा हुआ सत्वगुण और उसके बाद तमोगुण रहता है। यह क्षत्रिय वर्ण का होता है जिसमें मंद रजोगुण अधिक है, शेष 2 गुण उससे कम है। वह वैश्य वर्ण होता है जिसमें तमोगुण अधिक रहता है, 2 गुण अल्प प्रमाण में रहते हैं। वह शूद्र वर्ण का है। सभी की सेवा करना उसका स्वाभाविक कर्म है। वर्ण की पहचान गुण प्रधानत्व से होती है। हमारा वर्ण पहचानने के लिए हमारी नाड़ी कौन से प्रधान गुण की एवं उसकी प्रकृति वात प्रधान है, कप प्रधान है या पित्त प्रधान है, यह शरीर शास्त्र की दृष्टि से देखना पड़ेगा। किसी प्रकार की हमारी स्वाभाविक वासनाएं किस गुण के अन्न पर चलती है इसका विचार करना होगा। और फिर भी दोनों का समन्वय हमारे आचरण में होता है या नहीं, अर्थात स्वाभाविक वृत्ति में सत, रज तथा तमादि गुण के कौन से धर्म अर्थात भाव पाए जाते हैं, यह देखना पड़ेगा। यह नर नारायण के उत्तर क्रमांक 29, 93 और 896 यहाँ उन्होंने निर्देशित किए हैं। अब निष्कर्ष निकालते हैं कि अपने निज स्वरूप विश्वरूप परमात्मा की अपने वर्ण कर्म के द्वारा सेवा करने को ही धर्म कहा गया है। उनका सबसे अधिक बल वर्ण कर्म पर ही है। वर्ण कर्म को ही स्वकर्म, स्वधर्म, स्वभाव कर्म से मेरा सेवा, भक्ति आदि कहा गया है। अतः हमें अपने वर्ण कर्म अर्थात स्वकर्म द्वारा विश्वरूप परमात्मा की निष्काम भाव से सेवा कर अपने मानव जीवन को सार्थक करना है। यदि अपने वर्ण की पहचान न हो सके तो जो भी कर्तव्य कर्म हमें परिवार व समाज से मिला है और उसमें हमारी स्वाभाविक रुचि है तथा उसमें हमारी दक्षता है, वही कर्म परमात्मा की सेवा जानकर व्यष्टि सुख की अति आसक्ति से रहित होकर
करना ही अनन्य भक्ति है। मित्रों, हमने श्री दामोदर जी गोस्वामी इनका लेख यहाँ प्रस्तुत किया है। उन्होंने निर्देशित किए हुए बुद्ध सूक्त, नर नारायण, इन ग्रंथों के विवरणों की ओर अगर हम ध्यानपूर्वक देखेंगे तो वर्ण कर्म और सच्ची उपासना के विषय में हमारे संशय भ्रम यानी अवश्य ही निराकरण होंगे। इस विश्वास के साथ इस अंक को विराम देते हैं और श्री दामोदर गोस्वामी से हार्दिक प्रार्थना है कि वे अपने इस लेख का यहाँ जो प्रकाशन हमने किया है उसके विषय में अपने मत कमेंट बॉक्स में अवश्य नमूद करें। धन्यवाद। नर्मदे हर। सद्गुरु भगवान की जय।